हर हर महादेव, जय श्री राधे। कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। अगर आप आज मुझसे जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली अपने व्यक्ति की करंट फीलिंग्स जानने आए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे रोज लेके आती हूँ आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स। ये ही इस चैनल का एक मेन रीजन है बनाने का मेरा, दैट टू चेक जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। somewhere to give you that reading, somewhere to give you those insights। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए देखिए आज क्या है मेरे पास है टैरो कार्ड्स। एक तो काम हो जाइए, अगर झगड़ के बैठे हो पार्टनर से तो थोड़ी 3 लंबी गहरी सांसें जरूर ले लेना, ओके? क्योंकि अब आप आ गए हो मेरी रीडिंग जोन में, अब टेंशन स्ट्रेस नहीं, अब बैठ के सिर्फ सुनिए। उसके साथ साथ आपको रूम्स दिखाई देंगे यहाँ पे, ओके? मैं रूम्स पहले निकाल लेती हूँ। रूम्स का टैरो कार्ड का इस्तेमाल करके हम ये रीडिंग करने वाले हैं। श्री राधे महादेव गाइड करें। श्री राधे हर हर महादेव। आइए देखें जरा, बहुत ज्यादा नहीं निकालूंगी, कुछ ही एनर्जीज मुझे बिल्डिंग अप एनर्जीज चाहिए बिगनिंग की, ओके? ठीक है, श्री राधे। ऑल राइट, अब देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लीजिए अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए भाई उनका। और जैसे कि मैंने बोला, 3 गहरी लंबी सांसें जरूर ले लीजिएगा। श्री राधे हर हर महादेव। श्री राधे। अरे ये कार्ड तो अपने आप ही आ गया है, ओके? तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन इतना सारा, द लवर्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, लिब्रा यानी कि तुला राशि, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई, वर्गो कन्या, लियो सिंह, एरीज मेष, स्पाइसिस मीन एंड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि मुझे खासा दिखाई यहाँ पे दे रही है, ओके? मुझे आपके जो व्यक्ति है ना, ये बड़े मूवमेंट में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बड़ा कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, बड़ा कुछ पाना चाह रहे हैं जिंदगी में, कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं अपने जीवन में, ओके? जब लवर्स के कार्ड से बिगनिंग होती है तो इस बात से तो बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता है कि आप अपने व्यक्ति के साथ चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करता है, ओके? ये एरोगेंट हो सकता है, ये व्यक्ति कुछ भी स्थिति में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपसे प्रेम किया है, इस व्यक्ति ने जेन्युइनली आपसे इमोशंस को कनेक्ट किया है। देखिए उतार चढ़ाव आते हैं, स्थिति आती है, लेकिन इस चीज से मना नहीं किया जा सकता भाई। जहां ये गलत है हम गलत ही बोलेंगे, और जहां लवर्स और लव दिखता है वो भी हाईलाइट करना ही पड़ेगा। सो लवर्स की एनर्जी, आपका व्यक्ति सोचने से नहीं रोक पाता आपके बारे में, खुद को नहीं हो पाता इससे। आप तो दिमाग में आते ही रहते हो, नहीं होता इससे। किंग का कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड। इस व्यक्ति ने बहुत बार कोशिश की है, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हो, कि आपके बारे में ना सोचे। ये मैं उन हस्बैंड वाइफ के लिए भी बता रही हूँ, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, आपकी याद इसको बहुत आती है व्यक्ति को, लेकिन ये आपको सोचना नहीं चाहते, उनको फ्रस्ट्रेशन होती है कि मुझे इस व्यक्ति की याद क्यों आ रही है। ये आपको बहुत सी चीजों के लिए ब्लेम करते हैं, बहुत सी चीजों को के लिए आपको दोषी ठहराते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये व्यक्ति ये कभी नहीं चाहेगा कि आपके बारे में सोचे, लेकिन ये थॉट इनके दिमाग में बस डल ही जाता है। एंजल्स आपका मैसेज इन तक पहुंचा ही देती हैं। एक बहुत बड़ा रीजन मुझे ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो और शनिदेव से जस्टिस की गुहार लगा रहे हो, और शनिदेव कहीं ना कहीं आपके सुन भी रहे हैं। इसीलिए भी व्यक्ति आपसे भूल नहीं पा रहा है, बिकॉज आपकी तरफ से एनर्जी का जो फ्लो है वो मुझे कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, ये मे बी आपने स्कूल साथ किया हो या कॉलेज साथ किया हो, या फिर आप एक दूसरे को बहुत समय से जानते हो। ये कुछ सिनेरियोज मैं आपको बता रही हूँ। या फिर इस व्यक्ति का आपसे बहुत पुराना नाता है, या फिर आप दोस्त थे, बहुत सालों तक दोस्त रहे, या फिर सिर्फ एक्वेंटेंसेस थे, बहुत समय तक जान पहचान रही, और फिर अचानक स्पार्क्स हो गई, या फिर कलीग्स थे और पहले से थे काफी, कुछ तो पुराना कनेक्शन, और फिर वो सडनली ऐसा हो गया कि कब प्यार में परिवर्तित हो गया आपको समझ ही नहीं आया, ओके? ऐसा मुझे यहाँ पे सर्कमस्टांसेस दिखाई
दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका पार्टनर बहुत चार्मिंग, ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम इंसान है। आपका व्यक्ति बहुत श्योर है खुद को लेके। आपके व्यक्ति के कुछ हाई स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि होता है ना किसी को इनको कपड़े पहनने का बहुत अच्छा शौक, परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा शौक, अगर रिजोनेट करे तो बताना। शो ऑफ का बहुत इनको अच्छा लगना, अगर हम बाहर जा रहे हैं, अगर ये बाहर सब्जी लेने भी जा रहे हैं तो ढंग से कपड़े पहन के जा रहे हैं, इस तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। इस व्यक्ति को आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, आगे बढ़ूं, कमाऊं, पैसा कमाऊं, लग्जरी अपनी लाइफ में लेके आऊं। मतलब काफी ज्यादा व्यक्ति मुझे, और क्योंकि वॉन्ट्स के कार्ड भी बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस मुझे व्यक्ति दिखाई देता है, या फिर एटलीस्ट अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल से व्यक्ति बनाना चाहता है। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपका व्यक्ति ना एंग्शियस और कंफ्यूजन के स्टेट में दिखाई देता है। ये इस कनेक्शन में अपने आप माइंड में क्लैरिटी नहीं ला पाया है अब तक। इसको आपका करना क्या है, इसको इस कनेक्शन का करना क्या है, ये आज तक नहीं समझ पाए। हाँ, प्रेम करता है आपसे, लवर्स का कार्ड है, बिल्कुल प्रेम करता है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी बनाता है ना कोई रिलेशनशिप में कि भाई मेरा ये पार्टनर है और मैं इसके साथ ये सफर ऐसे तय करूंगा। बनाएंगे ना, तो किसी से इतनी शिद्दत से प्यार करते हैं। आप भी तो बनाते हो, कितने खाली गुलाब चलते हैं। शादी तक तो बात कर रखी है आपने, वो तक तो सोचते रहते हो। किसी किसी की तो कनेक्शन में शादी संभव भी नहीं है, हो ही नहीं सकती प्रैक्टिकली, फिर भी खाली गुलाब पकते रहते हैं, यखनी गुलाब पकते रहते हैं आपके। ठीक है, तो आपके लिए जो यहाँ पे इमोशंस है ना, वो इस तरीके के आ रहे हैं यहाँ पे कि अम, ये भी सेट नहीं कर पाए हैं खुद को कि व्हाट डज ही और शी वांट्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। आपको चाहते हैं और आप इन्हें अपनी जिंदगी में चाहिए, ये तो देखो कंफर्म्ड है, लेकिन इसको डायरेक्शन क्या दें। आपकी एक्सपेक्टेशंस तो बड़ी हाई हैं इनसे, इनको आपकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई लगती हैं। आप बहुत जल्दी जल्दी इस रिश्ते में ग्रो करते गए, अपने इमोशंस में, फीलिंग्स में मल्टीप्लाई किया है आपने खुद को, खुद के इमोशंस को मल्टीप्लाई किया है आपने बहुत ज्यादा। इनको डर लगता है कभी कभी आपकी, आपके प्यार की इंटेंसिटी से, कि इन्होंने सोचा था किस हद तक बात पहुंच जाएगी। ये तो अब तक इस चीज को क्लियर ही नहीं कर पाए। आपका व्यक्ति थोड़ा घमंडी भी हो सकता है कि उसको ये लगे कि अरे मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहने वाला इंसान हो सकता है या हो सकती है। ओके, आइए जरा और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं और कार्ड्स क्या बता रहे हैं। श्री राधे श्री राधे। नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ओके, आपके पार्टनर ना आपके साथ एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं चाहते जो कि अभी चल रही है। इनको अगर आपका कुछ करना भी नहीं है अभी फिलहाल इस रिश्ते का, तो इनको आपको छोड़ना भी नहीं है। इस जुगलबंदी में ही ये लगे रहते हैं, ऐसे बैलेंस बनाने में ये लगे रहते हैं, ऐसे जगलिंग करने में ये लगे रहते हैं। ठीक है, मैं कई बार अपने क्लाइंट्स को पर्सनल रीडिंग पे बोलती हूँ कि आप ऐसा लड्डू है इस व्यक्ति के लिए जो ना खाया जाता है ना छोड़ा जाता है। ऐसे ही आप हो उनकी लाइफ में, छोड़ते बनते नहीं हो, और करीब लाना है मतलब कमिटमेंट देना पड़ेगा, वही है, आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, फिर आप इमोशनली बहुत हो जाते हो, बाल की खाल निकाल लेते हो, उससे व्यक्ति डरता है। लेकिन ये चाहते हैं आपको अपने जीवन में, अभी भी चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, आपका जो पर्सन है वो आपको किसी तरह का सरप्राइज दे सकता है आने वाले समय में। ठीक है, जहां पे ये एकदम से आपके सामने आके खड़ा हो जाए, जहां पे आपको एकदम फोन कर दे और आपसे ऐसे कुछ सवाल पूछ ले जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, या आप जब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तब ये व्यक्ति आपसे आपको मैसेज कर दे, आपको वॉइस नोट भेज दे, आपको एक वीडियो नोट भेज दे, और आप बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाओ। सारी की सारी जो आपकी डिटर्मिनेशन है मूव ऑन करने की, धरी की धरी रह जाए। कुछ लोगों के लिए रिसेंटली हुआ भी है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखता है मुझे, आपके लिए खास तौर से कोई अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देती है। और जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, आपके व्यक्ति भी अपने आप को ग्रो करना चाहता है, उसके तरफ वो व्यक्ति काम भी कर रहा है, ऐसा भी प्रतीत होता है। द स्टार का कार्ड नेक्स्ट है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं चुपके चुपके, आपको दिखाते हैं कि मैं रूड हूँ, अक्खड़ हूँ, इमोशनल नहीं हूँ, आपके साथ अपने इमोशंस को उतना ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ही बोले जा रहे हो, आप ही कॉल का इंतजार किए जा रहे हो, इस व्यक्ति के तो मन में कुछ है ही नहीं है आपके लिए। पर ये सत्य नहीं है,
ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट करते हैं मन ही मन, चोरी चोरी, चुपके चुपके, ईश्वर से मांग रहे हैं व्यक्ति आपको। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। जैसे होता है ना, कोई टूटता तारा देखा तो सबसे पहले क्या मांगा, फॉर एग्जाम्पल। तो टूटता तारा देखा या कोई मन्नत की जगह पे गए, सबसे पहले आपको मांगा है। आजकल तो सबसे पहले आपको ही मांग रहे हैं। आपके यादों के साथ, आपके ख्यालों के साथ चिपके हुए हैं बिल्कुल, डेविल जैसे इनके पीछे पड़ जाओ, जैसे कि कोई प्रेत पड़ गया उनके पीछे, आपकी यादों की फॉर्म में। इन्हें भी नहीं समझ में आता ऐसा क्यों हो रहा है, इनको भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, आपके व्यक्ति फिलहाल हो सकता है कि आपको बड़ा श्योर दिखा रहे हो कि मेरी लाइफ में तो सब ठीक है, सब ठीक, नमस्ते, बहुत बढ़िया चल रहा है सब। पर बढ़िया कुछ चल नहीं रहा है। बढ़िया चल रहा होता तो आपको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते ये। मुझे ऐसा दिख रहा है, फाइनल कार्ड बता रही हूँ, आपके लाइफ में आपके रिश्ते को लेके एक बुरा समय खत्म हो रहा है और एक अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। बुरा समय अब जाने वाला है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने इस कनेक्शन में, नो कांटेक्ट में हो, परेशानी में हो, तो आपका वो जो खराब टाइम है वो मुझे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, चेकलिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा समय नहीं है टू गेट अ ब्रेक थ्रू। ओके, बिकॉज जब ये खराब समय खत्म होगा तो बहुत ही सुंदर, चमकदार और सुनहरा समय आपके लिए चालू होगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। कुछ चीजों को तो आप एकदम 360 डिग्री बिल्कुल बदलता हुआ देखोगे। ठीक है, आई होप अपने वीडियो को लाइक कर ले। आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।